हम। भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद हैं। भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद हैं। भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद हैं। भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद हैं। अमन में हम फूल हैं और जंग में फौलाद हैं। अमन में हम फूल हैं और जंग में औलाद हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, अब यही गाएंगे हम। सरफरोशी की तमन्ना, अब यही गाएंगे हम। ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे हम। तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे हम। कौन मूर्ख बाप मेरे देश के है ले रहा। कौन अपनी मौत को है खुद बुलावा दे रहा। ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे हम। ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे हम। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ, श्री हरिओम दास जी का, जो यहाँ जो वाटिका चल रही है यहाँ पर इन बच्चों को, यहाँ पर जो कोई व्यक्ति और भी आता है उसको भी ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि अपने देश के प्रति कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, और ये अच्छे संस्कारों की वाटिका है। और मैं नहीं समझता कि कहीं इस वाटिका के अलावा कहीं और जगह भी ऐसी है जहाँ पर हमारे शहीदों का शहीदी दिवस मनाया जाए। यहाँ पर कोई भी शहीदी दिवस जिसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं देश के प्रति, इसका योगदान रहा है उसके आज़ादी के लिए, उनका यहाँ पर दिवस मनाया जाता है। चाहे वो पुण्यतिथि है, चाहे वो उसका जन्म दिवस है, वो यहाँ पर मनाया जाता है। और आज जैसे भगत सिंह जी का जो शहीदी दिवस है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि भगत सिंह जी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, इतनी कम उम्र में इन्होंने अपना बलिदान दे दिया इन देश को की रक्षा के लिए। इन्होंने बताया, देश के नागरिकों को समझाया कि हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य बनता है। तो देश के नागरिकों को जागरूक किया जिससे देश आज़ाद हुआ है। अगर भगत सिंह जैसे अपनी कुर्बानियां ना देते तो शायद आज भी देश आज़ाद ना होता। और एक हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 50 से 55 साल कांग्रेस ने देश पे राज किया है और 55 सालों तक भगत सिंह को आतंकवादी घोषित करके रखा उन्होंने। क्या अपने देश को आज़ाद करवाना क्या ये आतंकवादी है? ऐसे आतंकवादी तो देश में बनने चाहिए। अगर देश की रक्षा के लिए दूसरा कोई आके हमारे देश पे कब्जा करे, उसको छुटवाने के लिए, उसको आज़ाद करवाने के लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़े, हमें अपनी कुर्बानी देने पड़े, तो कांग्रेस ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं देश की जनता को भी, सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें ऐसे शहीदों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपने आज़ादी के लिए निस्वार्थ भाव से, उनके जो दिवस हैं, शहीदी दिवस हैं, वो हमें मनाने चाहिए। और जितने महापुरुष अपने देश के अंदर हुए हैं उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए, उनसे हमें संस्कार मिलते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा कर्तव्य क्या है उसकी हमें जो उसके बारे में हमें पता लगता है। ये वत्सल्या वाटिका एक ऐसी वाटिका है इसमें यहाँ पर ऐसे ही बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 200 प्लस बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको यही संस्कार दिए जाते हैं। और ऐसे ही मैं तो कहूँगा कि ऐसे ही आतंकवादी बनने चाहिए देश की रक्षा के लिए इस वाटिका से भी। और भगत सिंह जैसे और पत्नी कितने लोग होंगे, कितने ऐसे थे जो अंग्रेजों ने काला पानी की सज़ा उनको दी है, चाहे उसमें वीर सावरकर जी हैं, चाहे और भी बहुत से हुए हैं। मैं वहाँ जाके भी आया हूँ, सेलूर जेल में भी, वहाँ भी देखा है मैंने। वहाँ हरियाणा के भी बहुत से ऐसे शहीद हुए हैं जिनका हम नाम आज जानते भी नहीं है। कांग्रेस नहीं बातें। और मैं स्वामी जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम SMS में होते रहते हैं, मैं आता भी रहता हूँ। और जितने यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ।